आदाब, नमस्कार, जोहर। झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। आपको बता दें कि दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ आयोजित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत। आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बोला जुबानी हमला। अपने सीमांचल दौरे के दूसरे दिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे किशनगंज। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर साधा निशाना। भागलपुर के चर्चित इमरान उर्फ कल्लू हत्याकांड के 2 मुख्य अपराधी गिरफ्तार। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। प्रबंधन समिति के इस हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आपकी तरफ से जोरदार हो। ये हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा और साथ ही स्तरीय सम्मेलन के अवसर पर ये इस मैम का स्वागत अभिनंदन। अंगवत आदरणीय प्रधान सचिव महोदय श्रीमती वंदना डाडिल मैम का जोरदार तालियां। जमशेदपुर बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय का ये वेबसाइट सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि वो हॉस्टल अकोमोडेशन के साथ उस स्कूल को डेवलप किया जाएगा और उस स्कूल में वही बच्चे जाएंगे जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे ताकि और उसका मोटिवेशन आगे बढ़ पाए। अब स्कूलों के बीच में हम कंपटीशन कराएंगे। अब जो स्कूल कंपटीशन में बेहतर आएगा उन स्कूलों के छात्रों को, शिक्षकों को अलग अलग राज्यों का भी भ्रमण कराने का काम कराएंगे ताकि हम देखें कि हमारे बच्चे दूसरी जगह जा कर के अपना प्रदर्शन कैसे करते हैं, वहाँ क्या सीखते हैं, क्यों हम पीछे रह सकते हैं। आप खेल की दिशा में देखिए, आज हम इतनी आगे हैं। संसाधन नहीं होते हुए भी हमारी राज्य के बच्चे अलग अलग खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के अपना परचम लहरा के आती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब झारखंड का बच्चा कहीं जाकर के अपना नाम रोशन करता है तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बेहतर प्रदर्शन करें देश के अंदर। और आजसू पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आदिवासी महासम्मेलन के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जामताड़ा के नारायणपुर डाक बंगला पहुंचे, जहां आदिवासी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत, आदिवासी कॉमेडी कलाकार बबलू हांसदा, जिलाध्यक्ष राजेश महतो उपस्थित रहे। केंद्रीय सचिव तरुण गुप्ता और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं है।
अपने सीमांचल दौरे के दूसरे दिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खड़खड़ी से भीड़ भरी घाट तक 1 किलोमीटर पैदल यात्रा कर भीड़ भरी घाट का जायजा लिया और सभा को संबोधित किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के साथ हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। अपने 2 दिवसीय दौरे में ओवैसी ने सीमांचल के कार्यकर्ताओं को और आवाम को जोश भरने का काम किया है। करीब 2.5 साल बाद वो किशनगंज के दौरे पर पहुंचे थे और आगामी लोकसभा चुनाव का उन्होंने आगाज कर दिया है। अपने दौरे पर ओवैसी ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। रोजा रखते हैं तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के ही रखते। हम रोज़ा इसलिए रखते क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को ये कहा कि रोज़ा रखो, और वो फ़र्ज़ है हर सेहतमंद मुसलमान के लिए। अगर आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो वो टीचर के पोस्ट खाली हैं, उसको पूरा कर दीजिए ना। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाइए, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाइए। आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो फिर आपने वो 8 साल के बच्चे रिजवान को 8 दिन अपनी माँ से दूर क्यों रखा? अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो फिर ये गाया समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात हो रहे रुकाइए उसको। वैशाली में एक मुस्लिम लड़की को, गुलनाज को पानी में डुबो कर मार दिया गया और आपका मुस्लिम विधायक वहाँ पर जाता नहीं है डर कर। और धनबाद सांसद पीएन सिंह द्वारा झरिया के जेलगोरा में 18 और 19 मार्च को 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस खेल महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस खेल महोत्सव का उद्घाटन में 4 चांद लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी पहुंचे थे। खेल महोत्सव में भाग ले रहे 6000 खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए जो भी कुछ हुआ सब ठीक है, लेकिन चेता और बार बालाओं का डांस खेल को आगे बढ़ाने में कितना सहायक होगा, ये सभी को हजम नहीं हो रहा है। विपक्षी पार्टी के नेता इस बार बालाओं के डांस को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नैतिकता और आदर्श की दुहाई देने वाली भाजपा भला अपना आदर्श कैसे भूल गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। और धनबाद के निरसा विधानसभा अंतर्गत एगियारकुंड मुंडा धोड़ा में भारतीय महिला मोर्चा ने लाभार्थियों के साथ सेल्फी कार्यक्रम चलाया है। उसी के तहत आज बैठक की गई। इस कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ सेल्फी लेनी है। महिलाओं को योजनाओं का जो लाभ दिया गया है, सभी लाभार्थी की सेल्फी लेनी है। महिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा विधायक और सांसद होने के बावजूद भी एगियारकुंड मुंडा धौड़ा में ना नाली है और ना रोड है और गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। सही में इस क्षेत्र में अभी भी नाली, रोड और गंदगी दिखाई दे रही है। इस पर विधायक और सांसद से बात की जाएगी। जो कार्यक्रम चल रहा है भाजपा का, ये महिला मोर्चा का कार्यक्रम है। हम लोगों को 1 करोड़ सेल्फी लेना है, ये हम लोगों का टारगेट है। तो इसी के तहत आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ महिलाओं के बीच में, और जिसको जो लाभ मिला है वो लाभार्थी जो हैं उनका एक सर्वे चल रहा है। हम लोग एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितनी महिलाओं को किस योजना के तहत लाभ मिला है। अभी तो हमारे बीच करीब 25-30 महिलाएं हैं, सभी को कुछ न कुछ लाभ मिला है। किसी को उज्ज्वला, शुरुआत हुई है? ये शुरुआत हम लोग का चल रहा है करीब 1। और तमिलनाडु में बिहारियों के साथ मारपीट संबंधी फर्जी वीडियो को वायरल कर डर का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ बिहार में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में एक और युवक की गिरफ्तारी की गई है। ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तमिलनाडु साइबर क्राइम की टीम मामले में मुजफ्फरनगर के सदर थाने पहुंची थी। वहां सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर मामला को अवगत कराया। इसके बाद सदर थाने की पुलिस के सहयोग से इलाके में छापेमारी की गई, जहां मौके से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार सोमवार शाम को कांग्रेस कार्यालय के समक्ष मोदी सरकार एवं दिल्ली पुलिस द्वारा की गई शर्मनाक घटना के विरोध में
केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन कर उनके विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव सैमिनुल इस्लाम और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहीन परवेज ने बताया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र अडानी को बचाने एवं सच्चाई को छुपाने की कवायद में पूरी तरह बौखला गई है। और भागलपुर सुल्तानगंज से अगवानी को जोड़ने वाले पुल निर्माण कार्य को वन विभाग के द्वारा रोक दिया गया है। वहीं इंस्पेक्शन के दौरान एक हाईवा को भी टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया है। वन प्रमंडल अधिकारी ने बताया कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिना एनओसी के काम करना अवैध है। पहले भी इसको लेकर निर्माण कंपनियों को लिखित और मौखिक आदेश दिया गया था, जिसके बाद भी काम कुछ दिनों के लिए रुका हुआ है, लेकिन इंस्पेक्शन के दौरान वहां पर काम चल रहा था, जिसकी परमिशन विभाग के द्वारा नहीं दी गई थी। इसको लेकर फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट 1980 और वाइल्ड लाइफ की धारा 1972 के तहत विभाग के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। और साथ ही सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित मंडल ने कहा कि जल्द से जल्द इस कार्य को प्रारंभ किया जाए, वरना काम रोकने वालों को सदन में आकर जवाब देना होगा। अगर डीएफओ को एनओसी लेना था तो शुरू से लेना चाहिए था ना, शुरू में लेकर के प्रारंभ भी काम नहीं करवाना चाहिए था। बिना एनओसी का तो काम शुरू होता नहीं है। और ये कहता है कि हम बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, और अब जब काम लगभग खत्म होने पर है तो उसको ब्रेक करवा रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस पर, सोमवार को मुख्यमंत्री से स्पेशल भेंट करके सारी बात को रखेंगे और लिखित भी देंगे और ऐसे सामने बात करेंगे। अब विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे हैं और डीपीओ को कोई सरगर्मी है इसका? हो सकता है राजनीति भी हो कि 24 के पहले इसका उद्घाटन नहीं करने दें, ये हो सकता है। और पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन पर आरपीएफ पोस्ट के द्वारा लखनऊ मुख्यालय एसीपी और थानाध्यक्ष मदेगंज लखनऊ के निर्देश पर उक्त थाने में दर्ज कांड के मुख्य अभियुक्त को 1.5 करोड़ की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। यूपी पुलिस द्वारा कल फ़ोन किया गया था। इसमें इंस्पेक्टर लखनऊ और एसीपी लखनऊ द्वारा मुझे बताया गया कि एक व्यक्ति है विनोद थापा, जो कि 15622 से यात्रा कर रहा है और वह एक 420 के मुकदमे का वांछित है। उसको पूछताछ के लिए रोका गया है। उक्त लगाम में मेरे द्वारा गाड़ी को चेक करवाया गया तो B3 के सीट नंबर 3 पर व्यक्ति यात्रा करते पाया गया, तो उसको पूछताछ के लिए अपने चेम्बर में लाकर रखा गया। आज मॉर्निंग में पुलिस आई। और धनबाद के निरसा में सड़क सुरक्षा को लेकर देश भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग यातायात नियमों का पालन कर सकें। नियमों का सख्ती से पालन हो सके, लोगों को जुर्माना लगाने का भय भी लगा रहे, जिस कारण लोग जुर्माना लगने के डर से यातायात नियमों का पालन करने लगे। लेकिन जब प्रशासन ही नियमों की धज्जियां उड़ाए तो फिर क्या कहना। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि निरसा विधानसभा क्षेत्र के मैथन थाना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को मालखाना बनाया हुआ है। जब्त किए गए वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर रखा जा रहा है, जिसके कारण इस मार्ग से गुजरने वाले हर छोटे बड़े वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही गलत लगा हुआ, आने वाला आदमी को, जाने वाला आदमी को बहुत दिक्कत है। कभी भी आए दिन अंधेरा में नजर नहीं आया तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने बहुत सारा आदमी ऐसा भी है कि जो देख करके भी गाड़ी चलाता है तो गलती हो जाता है, अचानक सामने आ गया, तो इससे घटना बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। जो लगा हुआ है गाड़ी, ये गलत है। बिहार पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के डीजीपी और मगध के आईजी द्वारा फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुल 83 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। नवादा के आरक्षी अधीक्षक अमरीश राहुल ने बताया कि जितने भी फरार वारंटी हैं, उसमें हम लोगों ने नवादा डीएसपी, रजौली डीएसपी और पकरी वर्मा डीएसपी की एक टीम बनाकर पूरे जिले में अभियान चलाया, जिसमें कल बीते दिनों 83 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। डीपीओ साहब के नेतृत्व में एक 50, 60, 70 आदमियों की एक टीम बनाकर कई गांवों में लिस्ट के अनुसार रेड किया गया। जो वांछित अपराधी थे, जो वारंटी थे, उन सभी के खिलाफ। और उसके बाद हम लोगों ने कुल 83 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। कल एक दिन का ये हमारा स्पेशल रेड का रिजल्ट है, जिसमें अगर हम लोग काउंट करें तो हत्या के सिर्स में 2, अनुसूचित जाति जनजाति के सिर्स में 11, पुलिस पर हमले सिर्स में 2, मद्य निषेध सिर्स में 28, अवैध खनन सिर्स में
9। और भागलपुर के चर्चित जमीन कारोबारी इमरान उर्फ कल्लू हत्याकांड के 2 मुख्य अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इमरान की हत्या मामले में अफसार और अदनान को सिवान जिले से गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुजाहिदपुर थाने में पड़ता है। वहाँ पे एक कल्लू नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें 3 व्यक्ति पूर्व में गिरफ्तार हुए हैं और उसमें जो शूटर था जिसका नाम अफसार है और उसका सहयोगी अदनान, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो अफसार है इसकी गिरफ्तारी, अफसार और अदनान की गिरफ्तारी सिवान से हुई। सिवान में सराय ओपी है, उसके तहत एक पुराना किला आता है, वहाँ से उसकी गिरफ्तारी परसों तड़के हुई, कल तड़के हुई। और उसके और खबर बगहा से है, जहां चौतरवा पुलिस ने नेशनल हाईवे 727 पर बस से गांजा की बड़ी खेप बरामद की है। दरअसल गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क से मादक पदार्थों की तस्करी का खुलासा करते हुए 8.5 किलो गांजा के साथ तस्कर दीपांशु शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जब्त गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए है। इधर मादक पदार्थों की तस्करी गिरोह को कंगालने में जुटी पुलिस गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर सघन छापेमारी कर रही है। 19 मार्च को एक गुप्त सूचना मिला था। उसी सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें चौतरवा चौक पे एक व्यक्ति को लाल रंग के बैग के साथ पकड़ा गया था, जिसमें तलाशी ली गई तो टोटल 8 kg 335 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। इस संबंध में चौतरवा थाना कांड संख्या 87/23 और गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदगुंदा कला पंचायत अंतर्गत सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा जमाए और चारदीवारी को जिला प्रशासन ने सोमवार को कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण मुक्त कर दिया। मिली सूचना के बाद एसडीएम विशालदीप खलको, अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, सीआई जितेंद्र कुमार, कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा, नगर निगम व पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे और अतिक्रमण और बाउंड्री वॉल को जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया गया। कला थाना संख्या 216, खाता 81 है, प्लॉट 860, 23.50 जो एकड़ ज़मीन है वो गैर मजरूआ खास परती कदीम ज़मीन है। और जो प्लॉट 942 है उसमें 30 एकड़ 30 एकड़ 85 डेसिमल जो है वो गैर मजरूआ खास जंगल ज़मीन है। सब सरकारी और ये सरकारी भूमि है और वर्तमान में यहाँ पे अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हम लोगों ने विधिवत जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटा दिया गया है। जिन लोगों के स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको। और पाकुड़ में पत्थर व्यवसायी सह पाकुड़ के बहुचर्चित समाजसेवी लुत्फुल हक कई वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ पाकुड़ में ही नहीं, इनकी सेवा अभी पश्चिम बंगाल में भी पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के भसाई पाइकड़ हाई स्कूल प्रांगण में गरीबों के बीच सूखा राशन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पाकुड़ के चर्चित समाजसेवी लुत्फुल हक के सहयोग से 1000 गरीबों के बीच सूखा राशन, साड़ी और लुंगी का वितरण किया गया। সমাজে পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত যারা লোক আছে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এটাই যে আমাদের দেখে যেন যুব সমাজ এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরাও যেন সরকারে এসে পাশে দাঁড়ায় এবং এইভাবে হেল্প করে। আজকে কতজনকে প্রায় খাদ্য সামগ্রী দিলেন? আজকে আমরা প্রায় 1000 লোক গরিব দুস্থদের 1000 গরিব দুস্থদের আমরা খাদ্য সামগ্রী সহ। और झारखंड के पाकुड़ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हिसाबी राय के नेतृत्व में जनसांख्यिकी असंतुलन के कारण देश में संभावित गृहयुद्ध को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर राजमहल लोकसभा के सांसद विजय कुमार हांसदा के सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव को उनके आवासीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांग पत्र सौंपा गया। स्तर पर पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित अपने क्षेत्र के सांसदों से मांग पत्र के माध्यम से हम लोगों ने यह मांग किया है हमारे राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री विजय हांसदा जी से कि देश में सशक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, जो जिस तरह अबाध गति से और निर्बाध गति से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से भूभाग पर सब जगह जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाला दिन में गृह युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया सकता है। इसीलिए हम सभी
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जामताड़ा गांधी मैदान में प्रखंड के उप मुखिया व वार्ड सदस्य संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप मुखिया उत्तम यादव ने की। बैठक में उप मुखिया व वार्ड सदस्य संघ की संगठन मजबूती पर विचार विमर्श करते हुए कहा गया कि हम संगठित होकर ही विभिन्न योजनाओं में अपनी भागीदारी प्रबल कर सकते हैं एवं इसके लिए अधिकारियों पर दबाव भी बनाएंगे ताकि कोई भी विकास की योजनाएं हो उसमें उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों की भागीदारी आवश्यक हो सके। बैठक के दौरान उप मुखिया व वार्ड सदस्य संघ जामताड़ा का गठन किया गया। संगठन में हम लोग कमेटी बनाएंगे उप मुखिया संघ का जामताड़ा प्रखंड का। उसके बाद एक मांग पत्र हम लोग देंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी को, क्योंकि नारायणपुर में हम लोग दिए थे उसमें बहुत सारा मांग को माना गया। मनरेगा संबंधित में बहुत सारा मांग माना गया बिना वार्ड का सिग्नेचर का वाउचर पेमेंट। और आखिर में रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ आयोजित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत। आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बोला जुबानी हमला। अपने सीमांचल दौरे के दूसरे दिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे किशनगंज। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर साधा निशाना। भागलपुर के चर्चित इमरान उर्फ कल्लू हत्याकांड के 2 मुख्य अपराधी गिरफ्तार। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। और विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी न्यूज़ हैथवे पर उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना है। याद रहे ये सेवा सभी यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। अदालती तहवील में 3 अप्रैल तक तौसी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला अख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।